सो स्टूडेंट, गुड न्यूज फॉर यू। और क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है और 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में 30%, जी हाँ 30% सिलेबस जो है वो हर सब्जेक्ट्स में रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं आज आपके साथ क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिटेल वाइज डिस्कस करूंगा। तो आप देखिए और आप अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक में आप वो सारे टॉपिक्स क्रॉस करते जाइए। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथ्स क्लासेस। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सिलेबस और देखते हैं क्या क्या उसमें से डिलीट हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें सेट्स। तो सेट्स में ना हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो है डिफरेंस ऑफ सेट्स और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये दोनों टॉपिक जो है ना वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप फटाफट से बुक निकाल लीजिए और डायरेक्ट उसमें क्रॉस करते जाइए। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो उसके जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। कौन सी एक्सरसाइज में दे रखे हैं? एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमें उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स सारी की सारी एक्सरसाइज जो 1.5 है वो इसी पर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 पूरी डिलीट कर दी गई है। और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ सेट्स के मैंने आपको क्वेश्चन बताए 1.4 में दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो चैप्टर नंबर 1 में से एक्सरसाइज 1.4 के 9, 10 और 11 और इसके बेस पर जो भी एग्जांपल्स होंगे वो डिलीट हो गए हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1.5 के पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.5 डिलीट हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। उसके अलावा और चैप्टर नंबर 1 में कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और जो भी हमारे मिसलेनियस में क्वेश्चंस होंगे इन तीनों टॉपिक से रिगार्डिंग वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शंस में एक तो इसमें ग्राफ डिलीट हो गए हैं जो कि जनरली पहले भी नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। तो वो आप ग्राफ के बारे में आपको इन्फो पता होनी चाहिए तो वो आप देख लेना, लेकिन आपके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे आप। और उसके साथ साथ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, ये सारा पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। पहले भी इसके क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते थे। तो इसमें आप कह सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में बिल्कुल ना के बराबर ही चेंजेस आए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के जैसा एक एग्जांपल है तो वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और ग्राफ पहले भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एक जनरल सॉल्यूशन होता था, तो जनरल सॉल्यूशंस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन जो होते हैं वो सारे के सारे डिलीट किए गए हैं। और वो कौन सी एक्सरसाइज में है? तो वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जितने भी क्वेश्चंस है ना आफ्टर 5 वो सारे डिलीट हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन हमें दोनों निकालने हैं, राइट। तो जो प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट सारा का सारा डिलीट हो गया। तो बस आप जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसे देखें, राइट। और उसके साथ साथ इसके कोई भी मिसलेनियस में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं जनरल सॉल्यूशन के। और साथ ही साथ जो इससे पहले एग्जांपल्स दे रखे हैं ना जनरल सॉल्यूशन जिसमें आपको निकालने के लिए बोला जाता है, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व का मतलब जनरल सॉल्यूशन होता है, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स भी इसमें से डिलीट कर दिए जाएंगे। बाकी आप ये याद रखना एक्सरसाइज नंबर 3.4 में 5 से लेकर सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं और 1 से लेकर जो 4 तक के क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, ओके। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4। यस, जी हाँ, चैप्टर नंबर 4 सारा का सारा डिलीट हो गया, सारा का सारा डिलीट हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता था, कुछ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो यहाँ से डिलीट हो गया। क्या है? पोलर फॉर्म। एक पोलर फॉर्म होती है तो वो यहाँ पर डिलीट कर दी गई है। और एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से 8 है वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, उसके अलावा बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। वो पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया। और साथ ही साथ स्क्वायर रूट जो कुछ टाइम पहले ऐड किया गया था, बुक के लास्ट में आप देखेंगे ना तो बुक के लास्ट में सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कुछ की बुक्स में नहीं भी मिलेगी, जिसके पास सेकेंड हैंड बुक्स होंगी। तो अगर न्यू बुक्स हैं आपके पास तो उसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज आई थी तो वो अब डिलीट कर दी गई है, जो कि जिसमें हम क्या करते थे? स्क्वायर रूट निकालते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते थे? स्क्वायर रूट निकालते थे। तो वो पार्ट भी अब डिलीट हो गया, तो आपको सप्लीमेंट्री पार्ट नहीं करना। उसके बाद अब हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की बात। तो चैप्टर नंबर 6 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप 10th में भी पढ़ के आए हो। इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, ओके।
तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 7 ना के बराबर ही डिलीशन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मुलों की डेरिवेशन है ना, बस उसे डिलीट किया गया, आपकी डेरिवेशन नहीं आएगी अब बस। ओके, उसके अलावा और कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। बाइनोमियल, यस, ये चैप्टर नंबर 4 और उसके बाद है चैप्टर नंबर 8। तो ये जो 4 का मल्टीपल है ना, यहाँ पर 4 और 8, ये दोनों के दोनों चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। इसमें से आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना है। और चैप्टर नंबर 9 में से क्या किया गया है, सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सम ऑफ सीरीज, तो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.4 को डिलीट कर दिया गया। और उसके साथ साथ मिसलेनियस में इसके 3 क्वेश्चन है, 21, 25 एंड 26, तो वो भी साथ की साथ डिलीट हो जाएंगे। और इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, 9.3 के बाद के जो एग्जाम्पल है और 9.4 से पहले के एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। उसके आप नोट करते जा रहे हैं ना, नोट करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या किया गया, चैप्टर नंबर 10 में जो सप्लीमेंट्री, सिंपल सी बात है, जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है उसे नहीं करना आपको। बुक के पीछे जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो ऐड की गई थी कुछ समय पहले, तो उसे डिलीट कर दिया गया है। इसमें 2 टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, एक्सरसाइज नंबर 10.4 और 10.5 लास्ट में मिलेगी आपको, तो वो डिलीट कर दी गई है। उसके बाद है 11 चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 12 में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ। बहुत ही इजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर क्लास 11 के यही दोनों थे, तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में से भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका 3rd चैप्टर है जो कि पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपको नहीं पढ़ना। तो आपको 3 चैप्टर डायरेक्ट नहीं पढ़ने, एक तो चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम और चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इसमें तो क्रॉस लगा लो। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में एक एनालिसिस वाला टॉपिक है, ठीक है, मीन और वेरिएंस से रिलेटेड, कोवेरिएंस जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड एनालिसिस वाला, तो ये हमें कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 15.3। 15.3 में आपको ये कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। और उसके बाद इसका एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है, तो वो भी आप नहीं करेंगे। जिसमें भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है वो सारे क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है वो सारे आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। और लास्ट चैप्टर है आपका 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी में वैसे भी आपको हमेशा से ही पता है प्रोबेबिलिटी हमारे लिए सबसे आसान टॉपिक रहता है, तो इसमें से भी ज्यादा को डिलीट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पर डिलीट किए गए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 16.3 का और एग्जाम्पल नंबर 9, ये डिलीट किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि किस तरीके से जो चैप्टर्स हैं वो डिलीट किए गए हैं। फाइनली आपके 3 चैप्टर्स तो डायरेक्टली डिलीट कर दिए गए हैं, 4, 8 प्रिंसिपल, पीएमआई शॉर्ट में कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम और साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग। 3 चैप्टर्स में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, राइट। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ एक्सरसाइज डिलीट की गई हैं और कुछ इजी चैप्टर्स थे जिसमें से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मैथमेटिक्स क्लास 11 का सिलेबस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सकें। ओके स्टूडेंट, तो हम आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड